हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वंस अपॉन अ टाइम इन माय हार्ट के पार्ट 16 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डैनियल बोलता है फा को कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे प्रति कैसा फील करता हूँ, और फिर वो उसे किस करने जाता है क्योंकि वो ड्रंक रहता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल के पापा अपने साथी लोग को बोलते हैं हमारे गुंडों को थाईलैंड भेज दो और हमारा जो काम है उन्हें करने के लिए बोलो। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा की मम्मी नींद से उठकर आती है, उन्हें लगता है कि कोई गेट पर है, तो वो जैसे ही देखने जाती है कोई पीछे से आता है और उन्हें बेहोश कर देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि चेनमिन का साथी टियान कॉन्ग ही रहता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि सुबह हो जाता है और फा उठती है तो डैनियल उसके लिए कपड़े लेकर के आता है और बोलता है कि ये कपड़े पहन लो और रेडी हो जाओ। उसके बाद वो उसे अपनी ब्रेसलेट पहनाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ये ब्रेसलेट रिटर्न देने के लिए भी आया था, और एक बात, मैंने इसमें अब कैमरा नहीं लगाया है तो तुम इसे बेझिझक पहन सकती हो। उसके बाद वो उसे बोलता है कि और ये ब्रेसलेट कोई नॉर्मल ब्रेसलेट नहीं है। उसके बाद डैनियल उससे बोलता है कि जब भी तुम इस ब्रेसलेट की तरफ देखोगी तो ये ब्रेसलेट तुम्हें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें कितना मिस करता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि और फा तुम बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए क्या है। तो फा बोलती है कि डैनियल मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा बाहर आती है तो उसके फोन में बहुत सारे वीडियोस आए रहते हैं, तो वो बोलती है ये कौन है जिसने मुझे इतने सारे वीडियोस भेज दिए। तो वो जैसे वीडियोस खोल कर देखती है वो देखती है कि टियान कॉन्ग ने उसे वीडियो भेजा है जिसमें वो लिखा है तुम्हारी माँ अब मेरे कब्जे में है, अगर तुम डैनियल के पास से ब्लैक बुक ला करके मुझे नहीं देती हो तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा, और तुम्हें डैनियल को बताने की भी जरूरत नहीं है ये सारी चीजें, वरना मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। इसलिए तुम्हें वो ब्लैक बुक जल्द ही खोजना होगा डैनियल के यहाँ से, और वो ब्लैक बुक को मेरे हवाले करना होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा डर जाती है और वो जल्दी से अपने पापा को कॉल करती है और पूछती है कि आप कहाँ पर हो और क्या कर रहे हो और माँ कहाँ है, जल्दी से उन्हें फोन दीजिए। उसके बाद उसके पापा उसकी माँ को फोन देते हैं तो फा बोलती है कि मॉम आप ठीक तो हो ना, मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था इसलिए मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आप सेफ हो कि नहीं। तो फा की मॉम बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। उसके बाद यहाँ पर उसकी मॉम सोचती है कि वो तो कमरे में सोई थी, फिर वो कमरे से यहाँ पर कैसे आ गई। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेनमिंग आता है फा के घर और उसकी मॉम से पूछता है कि क्या फा यहाँ पर है, तो उसकी मॉम बोलती है कि नहीं फा यहाँ पर नहीं है। चेनमिंग सोचता है कि फा कहाँ चली गई। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है डैनियल फा को लेकर के बोटान के ग्रेवयार्ड पर आ जाता है और उसे वहां पर फूल चढ़ाता है। उसके बाद वो बोटान को बोलता है कि बोटान देखो मैं फा को तुमसे मिलाने के लिए लाया हूँ। तो यहाँ पर फा पूछती है कि क्या बोटान यहाँ पर रहती थी, तो डैनियल उसे अपनी स्टोरी बताता है और बोलता है कि नहीं बोटान यहाँ नहीं रहती थी, बट मेरे और बोटान की बहुत सारी यादें यहीं से जुड़ी हुई है। हम लोग जब भी मिलते थे हम लोग दोनों यहीं पर मिला करते थे। उसे ये जगह बहुत पसंद थी, वो चाहती थी कि मैं कभी भी माफिया न बनूं और मैं उसके साथ यहाँ पर आकर के रहा करता था। हम लोग दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फा बोलती है कि तुम लोग दोनों अगर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे तो तुमने उसे मारा क्यों अपने हाथों से। तो डैनियल उसे अपना स्टोरी बताता है जहाँ पर वो उसे बताता है बोटान हमारे ही घर की दुश्मन बन चुकी थी, वो हमारे जितने भी सीक्रेट्स होते थे वो जाकर के हमारे दुश्मन को बताती थी। जब उसे पता चला कि बोटान उसकी दुश्मन है तो डैनियल उससे मिलने गया और डैनियल उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने धोखा क्यों दिया, क्या किसी ने तुम्हें ऑर्डर दिया था या कोई तुमसे जबरदस्ती ये काम करवा रहा था, मुझे बताओ मैं जाकर के उसे मार दूंगा। तो बोटान बोलती है कि नहीं किसी ने भी मुझे ऑर्डर नहीं दिया था, मैंने ये अपनी इच्छा से किया है। उसके बाद वो बताती है आदमी था जिसने मुझे हायर किया था, वो मुझे बहुत सारे पैसे ऑफर कर रहा था क्योंकि जब मेरे पास पैसे आ जाते तो मैं इस जगह को छोड़कर चली जाती क्योंकि मैं इस जगह से बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, मैं यहाँ पर अब नहीं रहना चाहती। तो डैनियल बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो बोटान बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ बट मैं तुम्हारी मॉम की तरह बनना नहीं चाहती, मैं गोल्डन ड्रैगन गैंग की मैडम बन जाती हूँ तो बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे जानेंगे बट एक भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो मुझे प्यार करेंगे। तुम्हारी मॉम को ही देख लो, क्या उन्हें कभी भी प्यार नसीब हुआ जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है तुम्हारे पापा से, उनसे भी उन्हें प्यार नहीं मिला।
तो मैं इस तरह का जिंदगी नहीं जी सकती हूँ। प्यार तुम लोगों के लिए एक वीक पॉइंट है। तो डैनियल बोलता है कि बट तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो पता है ना कि हमारे यहाँ पर जो धोखा देता है उसका क्या हर्ष होता है। तो बोटान बोलती है कि तुम लोग जो भी पनिशमेंट मुझे दोगे मैं वो खुशी से एक्सेप्ट करूंगी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डैनियल बोलता है कि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता, तुम एक काम करना, तुम अंदर में एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेना ताकि हमारे आदमी को ये चीज पता ना लगे और हम लोग बस एक छोटा सा नाटक करेंगे। तुम एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेना और मैं तुम्हें नदी के पास ले जाऊंगा, वहां पर मैं तुम्हें शॉट करूंगा। उसके बाद जब मेरे लोग चले जाएंगे तो चेन बायो तुम्हारा वेट करेगा, वो तुम्हें वहां से ले जाएगा और फिर तुम्हें जहां जाने का मन हो तुम चले जाना। और मैं तुमसे वादा करता हूँ उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा फ्यूचर में। और यहाँ पर बोटान सबके लिए मर चुकी होगी और मेरे लिए भी। और ये बोल के डैनियल बहुत रोने लगता है। उसके बाद जिस दिन उसका पनिशमेंट की डेट आती है, बोटान क्या करती है, अंदर में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनती है, बट डैनियल को ये चीज पता नहीं रहती है और वो गन शॉट कर देता है। और जैसे ही वो देखता है उसके चेस्ट से ब्लड निकलने लगा है तो वो शॉक्ड हो जाता है और बोटान नदी में गिर जाती है और उसके डेथ आती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल फा को बताता है कि वो एक लेटर भी छोड़कर गई थी जहाँ पर उसने लिखा था जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मरने का दोषी तुम कभी भी अपने आप को मत देना। मैंने जो भी गलती की मैं उसकी सजा लेना चाहती थी और मैंने अपनी सजा ले ली। और डैनियल तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हारे पास कोई भी आए और अगर वो कोई गलती कर रहा हो तो तुम उसे माफ कर दोगे। और फिर ये बोलते ही सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।